नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24 की खास पेशकश सियासत के सूरमा। लोकसभा चुनावों का पहला चरण हो चुका है। दूसरे चरण का प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी रण में जोर शोर से प्रचार में फिलहाल जुटी हुई है। अब इस बीच सभी सियासी सूरमा मैदान में है। हम हर रोज एक एक करके सियासत के सूरमा की बात करते हैं। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बात चिराग पासवान की होगी, उस चिराग पासवान की जिसकी रोशनी विपक्ष को परेशान कर रही है, जिसको बिहार में विपक्ष निशाना बना रहा है। लेकिन चिराग अपने अंदाज में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने चाचा के सियासी करियर को अपनी रोशनी के आगे धीमा कर दिया। ये वही चिराग पासवान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम तो खुद को हनुमान कहते हैं। जी हां, चिराग पासवान यानी कि जो सियासत के लाइमलाइट में है। चिराग अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी की सभा में चिराग के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसका जवाब बड़े ही करीने से देते हैं। वहीं नीतीश के धुर विरोधी चिराग पासवान ने एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपनी राजनीति को धार दे डाली। यह तो मानना पड़ेगा कि चिराग पासवान की राजनीतिक ग्रूमिंग उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की देखरेख में हुई है। ऐसे कई मौके आए जहां पर चिराग ने डाउन टू अर्थ होकर अपने व्यवहार को सामने रखा और राजनीति को पीछे छोड़ा। पर यही व्यवहार, कुशलता इनकी राजनीति की धार भी है। आज रामविलास पासवान के 6% वोट की राजनीति की विरासत पर हक चिराग का कायम हुआ तो उसके आधार में कुशल व्यवहार और नीतियां हैं। हमारी सियासत के सूरमा की इस कड़ी में चिराग को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। बिहार के गांव-गांव, प्रखंड-प्रखंड, घर-घर तक जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। हम लोग को जात-पात, विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है। बिहार में रोशन चिराग। इन लोगों को आगे लेकर बढ़ने की जरूरत है। फिल्मी सितारा बना हनुमान। मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है देश के लिए। पासवान परिवार का उभरा सितारा। आज सियासत का सूरमा। लोकसभा चुनाव 2024 में खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में लाइमलाइट में हैं। लोकतंत्र में जरूरी है हर चुनाव के महत्व को समझना। ऐसे में इतना ज्यादा इग्नोर करना किसी एक फेज को, मुझे लगता है ये विपक्षी दलों के गठबंधन को, अब वो महागठबंधन है, यूपीए है, इंडिया अलायंस है, जो भी इन लोगों का नाम है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। बिहार की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि विपक्षी गठबंधन में एकता का अभाव है। एक दूसरे के प्रति लोग प्रचार में आने से कतरा रहे हैं। वजह साफ है, बीजेपी ने 18 मार्च को बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का अपना फॉर्मूला सार्वजनिक किया। इसमें बीजेपी को 17 सीटें, जेडीयू को 16 सीट तो चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी रामविलास के खाते में 5 सीट गई।
वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक एक सीट दी गई। इसी ऐलान के साथ ये साफ हो गया कि बीजेपी अब चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी टिकट नहीं दे रही है और चिराग की मजबूत वापसी बड़े रोल में हो रही है। चिराग की एंट्री के साथ ही चाचा को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। इस तमाम रस्साकशी से ये साफ हुआ कि बिहार में बीजेपी की सियासी फिल्म के लीड एक्टर अब भी चिराग पासवान। बीजेपी की चिराग पासवान पर भरोसा जताने की कई वजह है। इस भरोसे की शुरुआत जानने से पहले एक नजर उस दौर पर डालते हैं जब बिहार में एलजेपी के दो टुकड़े हुए थे, यानी साल 2020 में जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था। इसके बाद चिराग के चाचा पशुपति पारस ने उनकी राजनीतिक पार्टी पर दावा ठोका तो चिराग पासवान ने भी कुछ दिनों में नई पार्टी बना ली। बीजेपी ने तब भी असली एलजेपी यानी पशुपति पारस वाली पार्टी को ही समर्थन देना जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की नई पार्टी एनडीए का हिस्सा ना होते हुए भी बीजेपी के लिए अपना समर्थन देती रही। जब एलजेपी में फूट हुई तो चिराग अलग थलग पड़ गए। पशुपति पारस को दलित वोटों से उम्मीद थी, लेकिन चिराग ने फिर यहाँ चाचा को गच्चा देते हुए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिला। अपनी इस यात्रा के दौरान चिराग ने खुद को पिता रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया, जबकि पार्टी को तोड़ने वालों को विश्वासघाती कहा। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एक अनोखा काम किया कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, यानी चिराग पासवान एक मंजे हुए रणनीतिकार नजर आए। चिराग पासवान एनडीए से बाहर होते हुए भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे, यानी मोदी की तुलना प्रभु श्री राम से करते हुए चिराग पासवान ने खुद को उनका सेवक हनुमान बताया। इसके बाद चिराग पासवान दोबारा फिर एनडीए में आ गए और आते ही उन्होंने सबसे पहले हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोका। यहाँ बीजेपी ने इस बार कैबिनेट मंत्री पशुपति पारस को दरकिनार कर चिराग पासवान पर भरोसा जताया। इसकी एक बड़ी वजह शायद 2014 की वो चर्चा भी हो सकती है जिसमें चिराग पासवान ने अपने ही पिता को एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया था। पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक शाम चिराग पासवान ने अपने ही पिता रामविलास पासवान को ये कहकर एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया था कि कांग्रेस और राहुल गांधी सम्मान नहीं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सियासत के सूरमा में क्योंकि आज बात चिराग पासवान की हो रही है, तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चिराग पासवान का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। उनकी पहचान के बारे में अगर बात की जाए तो वो बिहार के जमुई सीट से लोकसभा से सांसद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। बिहार की सियासत में प्रभावशाली शख्सियत चिराग पासवान की है और रामविलास पासवान जो कि उनके पिता थे उनकी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग इमेज है। न सिर्फ पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन में भी अच्छी खासी सक्रियता दिखाने वाले हैं चिराग पासवान। अब सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया से राजनीति में उन्होंने पांव पसारे हैं। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान एक फैशन डिजाइनर भी हैं पेशे से। फिल्म की दुनिया में अपनी किस्मत उनके द्वारा आजमाई गई। 2011 में आई मूवी मिले ना मिले हमसे मूवी करियर का आगाज चिराग पासवान के द्वारा किया गया था। अब आपको बताते हैं कि मुश्किल दौर में राजनीतिक में कैसे उनका कदम आया और राजनीति में वो कैसे कदम रखते हैं। रामविलास पासवान के लिए मुश्किल का दौर था। इस बीच धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रामविलास के लिए बीजेपी के खेमे में जाना मुश्किल था। चिराग पासवान ने यहीं से पार्टी की सियासत का रुख बदल दिया। पार्टी की राजनीतिक किस्मत को बदलने वाला फैसला उनके द्वारा किया गया। साल 2014 का समय था। 2014 के आम चुनावों में एलजेपी बीजेपी के साथ में खड़ी हुई नजर आई। अब इस फैसले के पीछे चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। बीजेपी को चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिलती हुई नजर आई। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। चिराग पासवान जमुई के 85,000 से ज्यादा वोट जीतकर सांसद बने थे। इस बीच 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी उनके द्वारा शुरू की गई थी। अब बड़ी बात यह कि सियासत और रणनीति में बदलाव कैसे हुआ, आपको यह भी बता देते हैं। आपको बता दें कि 2014 आम चुनाव में एनडीए को बहुमत मिली थी। इस बीच एलजेपी केंद्र की सरकार में सहयोगी बनी। बड़ी बात यह कि रामविलास पासवान उस वक्त केंद्र में मंत्री बने। इसके साथ साथ में उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय मिला उनको। 2015 आ गया। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी 243 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। एनडीए में टिकट बंटवारे में चिराग पासवान नजर आए। तो चिराग पासवान के कुछ स्टेटमेंट सुन लेते हैं जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिए हैं।
आज प्रधानमंत्री जी की वजह से ही देश ही नहीं दुनिया में अगर भारत का मान सम्मान, भारतीयों का रुतबा अगर बढ़ा है तो ये प्रधानमंत्री जी की देन है। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से ही महिलाओं का सम्मान सुरक्षित हुआ है। जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियां मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की चारों सीटों पर है। एक तरफा माहौल चल रहा है और ये हम नहीं कह रहे। अच्छा, इवन सर्वेज, ओपिनियन पोल्स जो ये भी नहीं, जो ये शायद नहीं मान रहे कि हम लोग 400 पार कर रहे हैं, पर ये तो मान रहे हैं ना कि हर बार से बड़ी जीत इस बार हम लोग की होगी। तो जब हर बार से बड़ी जीत होगी तो ये कोई कैसे कह सकता है कि आपका कि वो लहर नहीं है आज की तारीख में। भाई अगर 14 से बड़ी जीत 19 में हुई तो इसका मतलब 14 से बड़ी लहर 19 में थी प्रधानमंत्री जी के नाम की। 19 से अगर एक भी सीट बढ़कर ही अगर आती है 24 में, जो यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वो लहर तो है। तो ऐसे में वो लहर चुनाव परिणाम आते आते तक आंधी में बदलेगी और उसके बाद 400 के पार कहां जाकर हम लोग रुकेंगे, शायद इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कांग्रेस, भाई मान लिया आप नहीं किसी से उस पर आपका वो था, पर ऐसे में आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बिहार में आना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पे ताने देते हैं कि भैया क्यों प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार जा रहे हैं, डर गए हैं क्या? तो आप बिहार नहीं आ रहे हैं तो मतलब क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? भाई एनडीए गठबंधन हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता है। अब बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझ लेते हैं। कुल सीटों की बात करें तो 40 सीटें हैं। बीजेपी के पास 17, जेडीयू के पास 16 और एलजेपीआर के पास 5। वहीं एचएएम की बात करें तो 1 और आरएलएसपी के पास भी 1 सीट। इसी के साथ साथ में बिहार का गणित यानी कि 2019 में क्या कुछ गणित रहा ये भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि कुल सीटें 40 थी और इस बीच बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6 और कांग्रेस 1 सीट पर लड़ती हुई नजर आई। वहीं आरजेडी के पास 0 सीट्स रही। अब कारगर रही चिराग की प्रेशर टैक्टिक्स। आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान ने रैली की, बिना नाम नीतीश पर निशाना साधा, दूसरी तरफ जाने के संकेत भी देते हुए वो नजर आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा चिराग पासवान के द्वारा दिया गया, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। जमीन पर वो लगातार सक्रिय रहे और जनता के बीच में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया। 8% वोट का गणित भी जान लेते हैं। 2019 में एनडीए को 35.4% वोट शेयर मिला। 39 सीटों पर जीत मिली थी एनडीए को। एलजेपी को 8% वोट मिले थे। इस बीच ये है 8% का गणित। आरजेडी गठबंधन को 1 सीट मिली। वोट शेयर 28.3% रहा। इस बीच आपको बता दें कि चाचा भतीजे में क्या कुछ विवाद था। पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था। रामविलास पासवान के निधन के बाद विवाद शुरू हुआ। इस बीच चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। पशुपति पारस ने चिराग के अध्यक्ष बनने को असंवैधानिक कहा। आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल्स बताते हैं। वक्त बदला, बदल गई पार्टी। कभी चाचा, कभी भतीजा। चाचा की छुट्टी, भतीजे को 5। विरासत पर नहीं आएगी आंच। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान में वर्चस्व की लड़ाई चली। दोनों लोगों में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए आर पार की जंग हुई। पशुपति ने कहा कि हमारी पार्टी में संविधान है कि एक व्यक्ति एक पद पर होगा। चिराग 3 पद पर थे। चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना चुनाव के बनाया गया, ये भी असंवैधानिक है। 3 पद पर रहना असंवैधानिक है, इसीलिए संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया। ये रात तब शुरू हुई जब चिराग ने बिहार के पार्टी अध्यक्ष पद से चाचा को हटा दिया। इस पर पशुपति ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एनडीए के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन नहीं था, सभी की हार हो गई। लोगों में यही आक्रोश था। हम कह रहे हैं कि एलजेपी हमारी है, बाकी कौन बताएगा।
चाचा भतीजे की लड़ाई ने पार्टी को दो भागों में बांट दिया। चाचा पशुपति पारस संख्या बल के आधार पर पार्टी के प्रमुख बने और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्हें मिला। उतना ही नहीं, कैबिनेट में जगह पाकर चिराग पासवान को बड़ी चोट दी, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी और संयम से काम लेते हुए बीजेपी को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहे। एनडीए में वापसी कर चाचा को किनारे लगा दिया। अब हाजीपुर से चुनाव लड़कर एक बार फिर पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी सियासत के असली सूरमा वही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चाचा और भतीजे में क्या कुछ विवाद था। तो पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर दोनों के बीच में विवाद था। रामविलास पासवान के निधन के बाद ये विवाद शुरू हो गया। चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने। पशुपति पारस ने चिराग के अध्यक्ष बनने को असंवैधानिक कह दिया। अब पार्टी दो गुटों में बंट गई। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग हो गए, यानी कि चाचा भतीजा अलग हो गए। हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने पर विवाद लगातार रहा और काफी लंबे समय तक चलता रहा। पशुपति और चिराग दोनों ने एनडीए में अपनी दावेदारी पेश कर दी। चिराग पासवान को बिहार में 5 सीटें दी गई, वहीं पशुपति पारस को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से नाराजगी देखने को मिली। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच पशुपति इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखने वाले हैं। इसके साथ में हाजीपुर सीट के रण के बारे में भी आपको बता देते हैं। चिराग पासवान जो कि एलजेपी आर की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, वहीं शिवचंद्र राम आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। अब हाजीपुर सीट के पिछले चुनाव के परिणाम थे, उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो साल 2019 में पशुपति पारस एलजेपी की तरफ से यहां पर खड़े हुए, वहीं शिवचंद्राम आरजेडी की तरफ से खड़े होते हुए नजर आए, जो कि हार गए। पशुपति पारसनाथ यहां से जीतते हैं। 2014 का समय आता है जब प्रधानमंत्री जीते हैं। उस बीच रामविलास पासवान एलजेपी की तरफ से खड़े हुए थे, जो कि जीते। वहीं संजीव प्रसाद टोनी कांग्रेस की तरफ से हार गए। 2009 की अगर बात करें तो राम सुंदर दास जेडीयू की तरफ से जीते, वहीं रामविलास पासवान एलजेपी की तरफ से 2009 में हार गए थे। और पहले आते हैं 2004 की बात करते हैं, रामविलास पासवान जीते थे, वहीं छेदी पासवान जेडीयू की तरफ से जो कि खड़े हुए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार कौन जीतता है, कौन हारता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो हाजीपुर सीट के पिछले चुनावों के परिणामों के ऊपर नजर हमने डाली।